नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुगल सम्राट के बारे में जिसके शासनकाल में सभी धर्म शांतिपूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक ऐसा मुगल बादशाह जिसने 13 साल की उम्र में मुगल राजगद्दी संभाली। अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैं किस राजा के बारे में बात कर रहा हूँ। अकबर, जिनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। यह भारत के महानतम शासकों में से एक थे। वे मुगल वंश के तीसरे सम्राट थे जो कि सभी धर्मों की रिस्पेक्ट किया करते थे। फिर भी आज लोगों को इनके द्वारा किए गए महान कार्यों का पता नहीं है। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा उनके द्वारा किए गए काम और उनकी महानता को दर्शाने की। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट, जो कि पाकिस्तान में आता है, वहाँ हुआ था। उनके पिता हुमायूं और माता हमीदा बानो बेगम थी। जब अकबर महज 13 वर्ष के थे तब उनके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद 1556 में अकबर दिल्ली के गद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के बाद अकबर को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मैं आपको एक बात बता दूं, अकबर 1556 में बैरम खां की देखरेख में दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर की सेना ने हेमू विक्रमादित्य को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बैरम खां ने शुरू में अकबर के संरक्षक के रूप में कार्य किया, लेकिन बाद में अकबर ने उन्हें हटा दिया और सो में सत्ता संभाली। इसके बाद अकबर ने बहुत से युद्ध लड़े और विजय प्राप्त करते रहे। इनमें से प्रमुख युद्ध 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप को हराया। इस समय अकबर बहुत ताकतवर राजा बन गया था, जिसके चलते उसने उत्तर की ओर मालवा को 1562 में अपने अधीन किया, गुजरात को 1573 में और बंगाल और बिहार को 1576 में अपने राज्य में शामिल किया। इसके बाद भी अकबर रुका नहीं और दक्षिण की ओर भारत अभियान पर कई सारे निकल गया और वहां पर भी राज्य को अपने अधीन कर अपनी सत्ता को बढ़ाया। अकबर एक बहुत ही समझदार और सभी धर्मों का आदर करने वाला मुगल सम्राट था। अकबर ने अपने शासनकाल में सुलह-ए-कुल नीति लागू की थी, जिसका अर्थ सभी धर्मों के साथ शांति या धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों के लोगों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर आधारित थी, जिसमें किसी भी धर्मों को एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं माना जाता था। 1564 में अकबर ने हिंदुओं पर जजिया कर समाप्त कर दिया था, जो धार्मिक भेदभाव पर आधारित था। अकबर ने विभिन्न धर्मों के विद्वानों से बातचीत की और उनके सिद्धांतों के बारे में जानकारी एकत्र की, जिससे उन्हें धार्मिक सहिष्णुता की नीति को बढ़ावा देने में मदद मिली। इसी के चलते अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया और विभिन्न जातियों और धार्मिक समूह से लोगों को अपने प्रशासन में शामिल किया। अकबर ने दिन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म चलाने की कोशिश की, जिसका अर्थ है ईश्वर का धर्म। इसे अकबर ने 1582 ईस्वी में शुरू किया था, जिसमें विभिन्न धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म बनाने का प्रयास किया गया था। अकबर द्वारा प्रशासनिक सुधार। अकबर ने मानसूबदारी प्रथा लागू की, जिसमें सेना और प्रशासनिक अधिकारियों को वेतन के अनुसार वर्गीकृत किया गया। उन्होंने जिला तहसील प्रणाली अकबर ने ही विकसित की थी। अकबर का कला और संस्कृति में भी अच्छा योगदान रहा है। उन्होंने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। उन्होंने नवरत्न बीरबल, टोडरमल, तानसेन को अपने दरबार में शामिल कराया। इन्हीं सभी कार्यों को करते करते 27 अक्टूबर 1605 को अकबर का निधन हो गया। उन्हें सिकंदरा आगरा में दफनाया गया। उनके बाद उनके पुत्र जहांगीर मुगल सम्राट बने। इस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट को शॉर्ट में बताया है। अगर आप लोगों को सभी पॉइंट डिटेल में समझना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।